अध्याय आज 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर। पहले हम पढ़ चुके हैं बंगाल में कैसे हुए। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूरोपीय जितनी कंपनियां थी अंग्रेज के साथ आई थी, इट मीन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई थी, वो धीरे धीरे प्रतिद्वंदी स्थापना करते हुए, सबको हराते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फाइनली अब धीरे धीरे बंगाल पे अपना अधिकार स्थापित किया, पलासी के युद्ध के बाद से और बक्सर के युद्ध के बाद से, ठीक। और धीरे धीरे अब देखेंगे, अब धीरे धीरे नीचे बढ़ रहे हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, मैसूर वाले इलाके में धीरे धीरे अब बढ़ रहे हैं। कौन से? अंग्रेज बढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। यह इनका मानना था कि इन लोग पूरे भारत से राजनीतिक अब मुद्दे पर इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। व्यापार के साथ साथ भी राजनीतिक मुद्दों पर साम्राज्यवादी नीति का इन लोग विशेष प्रोत्साहन करते थे। कहाँ? भारत में। भारत में अब देखेंगे ज़्यादातर नहीं है। अब मैसूर में ब्रिटिश शासक की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर। अब इसमें देखेंगे 4 युद्ध हुए मैसूर में। ये मैसूर का इलाका है, ये अपला का इस इलाका है, ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 मैसूर युद्ध हो गए 1768 से लगाकर 1799 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 69 में हुए थे, ठीक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लगाकर 1784 ईस्वी तक हुए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुए थे। मैसूर के बारे में देखेंगे, 4 युद्ध हुए 1768 से लगाकर 1799 में। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। मैसूर का उदय, राइज ऑफ मैसूर। मैसूर कहाँ का था? विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। जब तालिकोटा का युद्ध, जब तालिकोटा का युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट गए थे। वहीं में एक का है मैसूर है, ठीक। देखेंगे 1556 में तालिकोटा का युद्ध हुआ है। 1556 में बैटल ऑफ तालिकोटा। विजयनगर साम्राज्य किस में बट गया था? दक्कन के कूट में बट गया। अहमदनगर, गोलकुंडा, विजयनगर, बीदर में बट गए, बराग में बट गए थे। विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया था, ठीक। विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। 4 मैसूर के युद्ध हुए थे, जिसमें तालिकोटा का युद्ध के बाद 1565 के युद्ध के बाद से विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे। राइज ऑफ स्मॉल स्टेट। मैसूर वो वोडेयार वंश का स्वतंत्र शासक बना। मैसूर का बना? वोडेयार वंश का स्वतंत्र शासक बना। इंडिपेंडेंट रूल ऑफ द मैसूर वोडेयार डायनेस्टी। स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? यदुराय वोडेयार ने किया था। 1309 ईस्वी में किया था। अंतिम स्वतंत्र शासक कृष्ण राय द्वितीय। मैसूर का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? कृष्ण राय द्वितीय। 1734 से 61 तक ले रहेगा, ठीक। इसके एक नाम मात्र का था। लास्ट इंडिपेंडेंट रूल कौन था? कृष्ण राज द्वितीय एक नाम मात्र का शासक रह जाएगा। वास्तविक शक्ति किसके पास? रियल पावर 2 मंत्रियों के पास रहेगी। किसके पास रहेगी? नंदराज वित्त मंत्री था। नंदराज कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर था। और देवराज सेनापति था। और इसी में जो हैदर अली से प्रभावित होकर नंदराज ने डीडी गुल का फौजदार नियुक्त किया था। डीडी गुल का किसने नियुक्त किया था? नंद राय ने वित्त मंत्री था। इन्हीं को हैदर अली से प्रभावित होकर, बेसिकली एक सेना में था, भर्ती था हैदर अली, उसी से प्रभावित नंदराज ने 1755 ईस्वी में इन्हें फौजदार नियुक्त किया था। और जो मैसूर पर एक विपत्ति आई थी उसको सामना करते हुए हैदर अली ने मैसूर को बचाया था। इसी कारण अपना शासक पूरी तरह से अपने सत्ता हाथ में ले लिया था। 1761 में मैसूर का शासक हैदर अली बना था। 1761 में 1761 हैदर अली बिकम द रूल ऑफ द मैसूर। हैदर अली की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी अगर शासक बनता है तो वो क्या करता है? आर्थिक सुधार करता है। आर्थिक के साथ साथ, सुधार के साथ साथ कौन करता है? सैन्य सुधार करता है। कोई भी शासक, हम जब तक पढ़ चुके हैं, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़े हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में बलबन के बारे में, मोहम्मद बिन कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन वो तो एक पागल सुल्तान था, उसे नहीं लेंगे। थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी था, कैसे लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म करते थे आर्थिक। जब भी किसी राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी तो उसे क्या हो जाएगा? उससे विकास करने से कोई नहीं रोक सकता था। देख लेंगे पहले क्या किया, हैदर अली की नीतियाँ जितना पहले पढ़े हैं राजा से, उससे मिलती जुलती है। सेना सुधार किया, आर्मी रिफॉर्म किया, आर्थिक सुधार। जब आर्थिक सुधार करेगा तो राज्य को बढ़ने से कौन रोक सकता है? आर्थिक सुधार किया, इकोनॉमिकल रिकवरी का, धार्मिक सहिष्णुता। ये एक प्रकार की धार्मिक सहिष्णुता था, धर्म से विरोधी नहीं था। क्यों? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य पहले से ही हिंदू
हिंदू शासकों था, इसलिए हिंदू धर्म के देवी देवताओं का गहरा प्रभाव किस पर पड़ा, हैदर अली पर। इसीलिए चामुंडेश्वरी देवी मंदिर पर हेतु को बहुत सारा दान दिया था। ठीक, ये देख लेंगे। अब अभी तक पार्ट 2 देखेंगे अभी से। और क्या किया, सिक्कों पर शिव पार्वती और विष्णु की अंकन कराया था। ठीक है ना, सिक्के चलवाए थे। फ्रांस के अनुकूल था, फ्रांस के साथ मित्रवत व्यवहार करता था, लेकिन अंग्रेजों के का था प्रतिकूल था हैदर अली। ब्रिटेन के साथ आर्थिक हित था, ब्रिटेन इकोनॉमिकल इंटरेस्ट था। मालाबार तट पर का मसाला व्यापार से थोड़ा सा झड़प हो जाएगी। अंग्रेजों की साम्राज्य नीति दक्षिण विस्तार में, ब्रिटिश एम्पायराइज पॉलिसी ऑफ द साउथ एक्सपेंशन हो गया साउथ में। यही 3-4 कारण से, जिस कारण से आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। कब होगा, 4 गो होगा। डिटेल में भी लिखे हैं, इसको शार्ट में देख लेंगे। प्रथम समय था 1617 से 67 से लगाकर 1679 में होता मैसूर की ओर से। मैसूर से कौन था, हैदर अली। अंग्रेज का वेलेस्टल था, कौन था, हैदर। परिणाम क्या होता, हैदर अली का विजयी हुआ, मद्रास की संधि हुई। तो पूछ लिया जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर में किसकी संधि हो, बस संधि पूछा, डेट पूछे ना पूछे, लेकिन संधि अब पूछ लिया करता है। मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। द्वितीय युद्ध में समय था 1780 से लगाकर 84 में। मैसूर, हैदर अली और कौन था, टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। उसके बाद का टीपू कार्यभार संभालेगा। अंग्रेज था साम्राज्य विस्तार नीति। वारेन हेस्टिंग आएंगे, जिसका परिणाम होगा मंगलोर की संधि का। द्वितीय आंग्ल मैसूर में किसकी संधि हुई, मैंगलोर की संधि हुई। कब हुई थी, 1784 में। तृतीय युद्ध समय था 1790 से 92 में। मैसूर के टीपू था, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। अंग्रेज की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। परिणाम और टीपू की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। टीपू जैकोबिन क्लब का क्या था, फ्रांस के जैकोबिन क्लब का क्या था, सदस्य था। ये ध्यान से देख लेंगे थोड़ा सा टीपू के बारे में भी, आगे पढ़ेंगे इसको। चतुर्थ युद्ध समय हुआ था 1799 में। मैसूर से कौन था, टीपू था। अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड वेलेस्ली था। परिणाम और टीपू की हार हुई। इसी में क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। दक्षिण में अंग्रेजों का क्या विस्तार होगा, बंगाल में हो ही गया, अब ये क्या होगा, मैसूर में भी हो जाएगा। साम्राज्यवादी भी विस्तार नीति अपनाते थे, कौन, अंग्रेज थे। प्रथम इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेंगे, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो इसको बता दें, वही है, थोड़ा डिटेल में है। ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए है, वो प्री के लिए बस था। आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम युद्ध समय 1767 से 69 में हुआ था। मैसूर के हैदर अली था, अंग्रेज का वेलेस्ली था। परिणाम हैदर अली के विजय हुए, मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, हैदर अली के महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश विरोधी नीति थी। ठीक, इसी कारण का होता प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध समय 1780 से 84 के बीच। इसमें 1782 ईस्वी में हैदर अली की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान ने वारेन हेस्टिंग से युद्ध करेगा। परिणाम हुआ मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। कारण मद्रास की संधि का क्या हो गया था, उल्लंघन हो गया था। अमेरिकन क्रांति हुई थी। अंग्रेजों के माहे बंदरगाह पर हमला किया और माहे हैदर के क्षेत्र था। माहे का था, हैदर का क्षेत्र था। महत्वपूर्ण बिंदु, हैदर अली ने कर्नस वैली को हराकर कर्नाटका पर अधिकार किया था। ठीक, कर्नाटका पर अधिकार किया था। और 1781 में हैदर अली ने और आयरकुट के पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ 1781 में। हैदर अली और आयरकुट के शासकों के बीच में होगा। ज़्यादा ये वन लिनियर टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें पूछ लिया जाता है कि अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि हुई। द्वितीय में कौन सी है, मंगलोर की संधि हुई। तृतीय में कौन से, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। चतुर्थ में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें परिणाम हो जाएगा अंग्रेजों के लॉर्ड कॉर्नवालिस के, इसमें हार ही हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें से तृतीय में। चतुर्थ में किसकी, टीपू सुल्तान की। ठीक, तृतीय युद्ध के समय मैसूर का टीपू था, अंग्रेज के कॉर्नवालिस से। परिणाम टीपू की हार, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। अपमार्जन संधि थी एक प्रकार के। टीपू फ्रांसीसी से संबंधित था, मृत्यु पर संबंधित था। टीपू का ट्रोवेस्कोर पर हमला, श्रावणकोर पर हमला होता। मंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय में। ठीक, कॉर्नवालिस अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पुंग बना दिया। ठीक, ये कॉर्नवालिस। चतुर्थ संधि के, चतुर्थ में सहायक संधि, इसमें मैसूर टीपू था, अंग्रेज के लॉर्ड कॉर्नवालिस था। टीपू की हार हुई, मृत्यु के दक्षिण पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब क्या संधि होगी। ठीक, हैदर अली
के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, हैदर अली सेना का आधुनिकीकरण और रॉकेट तकनीकी का आरंभ प्रयोग किया था। ठीक, आर्मी मोनेटाइजेशन एंड ईयरली यूज रॉकेट टेक्नोलॉजी। डिडुगोल की में शस्त्रागार खोला था। ठीक, धार्मिक सहिष्णुता था, धार्मिक रिलीजियस टॉलरेंस था, ये धर्म से अभी बताए हैं कि विजयनगर साम्राज्य पहले से हिंदुओं का हुआ था, इसलिए सभी हिंदुओं के प्रति क्या होते अत्यधिक उजागर थे। अधिकतम मंत्री और सैनिक हिंदू, मैक्सिमम मिनिस्टर एंड मिलिट्री हिंदू थे। चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में हेतु दान दिया था। सिक्के पर शिव पार्वती और विष्णु का अंकन किया था। शिव पार्वती एंड द विष्णु मार्केटिंग ऑन द कॉइन्स, सुधार रिफॉर्म किया था। ऋण सुधार किए थे, डेप्ट स्टेट किए थे, कृषि सुधार किए, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट किए थे, मध्यस्थ का अंत किया था। फ्रांस और तुर्कों की सहायता से आधुनिकरण उद्योगों की स्थापना की थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस एंड टर्की। विदेश नीति, फ्रांस से बेहतर संबंध थे अच्छे, इसीलिए राजदूत भेजे थे कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक, रिलेशन विद द फ्रांस अंग्रेजों के प्रतिकूल था, अगेंस्ट ब्रिटिशों के क्या थे, अनुकूल थे। टीपू की नीतियाँ, आर्थिक नीति, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, सैनिक के बारे में पढ़ेंगे, कूटनीति डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ेंगे, अन्य और आर्थिक में देखेंगे कैलेंडर, सिक्के और माप तोल की व्यवस्था। कृषि सुधार, व्यापार सुगमता, राजस्व सुधार किए थे, राजस्व सुधार किए थे। राजस्व में जागी प्रथा का उन्मूलन, सामंतों के पालीगराहों की शक्ति को सीमित किया था। पालीगराहों की शक्ति का, ये बड़े बड़े जमींदार होते थे जिन्हें दक्षिण भारत में पालीगार के नाम से जाना जाता है। तृतीय युद्ध में के बाद राजस्व में 30% की क्या हो गई थी, वृद्धि कर दी थी। ये रेवेन्यू को आफ्टर द थर्ड वार में कितने परसेंट के, 30%। सैनिक आधुनिकीकरण का, सैनिक आधुनिकीकरण, मिलिट्री मोनेटाइजेशन किए थे। शस्त्रागार, एक शस्त्रागार खोलने थे। कूटनीति डिप्लोमेसी, ब्रिटिश प्रतिकूल थे लेकिन फ्रांस के अनुकूल थे। फ्रांस, तुर्क और का अफगान के दूत भेजे थे, एम्बेसडर भेजे थे। कहाँ पे, वह कौन सा शासक था जिन्होंने का फ्रांस पे अपना दूत भेजा था, तो कहाँ बताएंगे आप लोग, कौन बताएंगे, टीपू। फ्रांस से बेहतर संबंध थे। धार्मिक सहिष्णुता, श्रृंगेरी मंदिर को दान और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना की थी। देवी शारदा के ये बताए थे कि अभी विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था जो पूरा टोटली का था हिंदू, वहीं से विजयनगर साम्राज्य से ये टूटा था। कौन टूटा था, मैसूर टूटा था। ठीक, डोनेशन टू द श्रृंगेश्वरी टेम्पल एंड द इंस्टॉलेंस ऑफ द आइडल ऑफ द गॉडनेस शारदा। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाए थे, लिबर्टी वृक्ष लगाए, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी के लगाए थे। जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था, कौन सा, टीपू, जो फ्रांस में जैकोबिन क्लब हुए थे, मध्यस्थ पुरुषों का हुआ करता था। ठीक, फ्रीडम एंड द ट्रीटी इन द श्रीरंगपट्टनम विद द फ्रेंच एसोसिएशन। क्विक रिवीजन, यहाँ से हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे करके पढ़ सकते हैं। 1556 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली मैसूर का क्या बना था, शासक बना था। और 1782 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो जाएगी। हैदर अली के डिडुगुल को शस्त्रागार खोला था। 1767 में से 1779 ईस्वी तक 69 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या हो गया था, अंत हो गया था। 1769 के बाद से 1784 के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1781 में हैदर अली वायरकुट के मध्य नोवा का युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। 1792 में टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टनम की क्या हो जाएगी, संधि होगी। 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड डेस्टर लाखों मारपीटों की उपाधि मिली थी। अब ये थोड़ा सा नोट देख लेंगे। विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक अव्यवस्था थी। देखेंगे 1831 में मैसूर को मिलाया था, 1824 में कुर्ग और कछार को मिला, क्योंकि वहाँ पे अव्यवस्था थी। ठीक, इसको देख लेंगे। मैसूर आज खत्म हो गया, कल का चलेगा आपका मराठा चलेगा। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ के जी बंगाल के बाद, बंगाल प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, मैसूर से 4 युद्ध हुए, मैसूर से आंग्ल मैसूर युद्ध का हो गया, 4 गो हुए थे। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मराठे के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग नीचे के एरिया में बढ़ते जाएंगे।